सरकार की आलोचना करना, सरकार की नीतियों का आलोचना करना और सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना, ऐसी कई सारी खबरें हैं जो चर्चा में रही है। सामाजिक आंदोलन में भाग लेना, ये सब आतंकवाद नहीं माना जाता। और इसी बात का जिक्र होता है बीएनएस की जो नई धारा है 113 उसमें। लेकिन अब 113 को लेकर उत्तर प्रदेश शासन ने एक स्पष्ट निर्देश जारी किया है। ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में कानून का दुरुपयोग न हो सके। तो फिर क्या कुछ आया है अपडेट, और ये भी समझते हैं इसमें कि ये जो बीएनएस की धारा 113 है ये आखिर क्या है, इसका उपयोग कहां पर होता है, क्यों होता है। तो ये जो फैसला है ऐसे वक्त में आया है जब इस धारा को लेकर संशय था, कहीं यह व्यापक अधिकारों के दमन का उपकरण न बन जाए। लेकिन अब शासन के ताजा आदेश से तस्वीरें साफ हो गई है। धारा 113 सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगी जिनकी गतिविधियां वाकई में देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के विरुद्ध होंगी, और उन्हीं पर 113 लागू किया जाएगा। तो बीएनएस की धारा 113 को समझें तो आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है। इसमें कई सारे काम हैं जिसको शामिल किया गया है जो देश में भय, अराजकता और अव्यवस्था फैलाते हैं या सरकार को नीतिगत निर्णयों से रोकने के का कारण या हिंसा के धमकी का सहारा लेते हैं। ऐसे कृत्यों के लिए मृत्युदंड, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन सहमति, आलोचना, विचारों का मतभेद जो लोकतंत्र की आत्मा है, उन्हें आतंकवाद की श्रेणी में डालने की जो आशंका है, उसको लेकर अब गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री ने स्पष्ट जानकारी जारी कर दी है। तो अब समझते हैं इसे कि किस तरह से माना जाए, किस तरह के कामों के लिए आतंकवाद माना जाता है। नए कानून में जो इसकी परिभाषा क्या है, बीएनएस की 113 जो धारा है उसकी। तो बीएनएस 2023 की जो धारा है 113, उसमें आतंकवाद गतिविधियों को परिभाषित किया गया है। इसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना, ये सब चीजें इसमें शामिल की गई है। अब बात यह आता है कि धारा 113 के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत में या किसी विदेशी देश में रहकर भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करे और आम जनता या उसके लिए एक वर्ग डराने के इरादे से कोई काम करता है, तो उसे आतंकवादी काम करने वाला माना जाएगा। सीधे तौर से ये बात इसमें जिक्र है। अब जैसे बम, डायनामाइट या फिर किसी घातक हथियार या जहर के जरिए किसी भारतीय की मौत होती है या जीवन खतरे में पड़ता है, तो भी ये आतंकवाद ही कहलाएगा। संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को व्यापक हस्तक्षेप करना, ये भी इसी श्रेणी में आता है। पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करना। धारा 113 में भारत की जो स्थिरता, शांति है उसको भंग करना, मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाना, ये सब गंभीर अपराध इसमें बताया गया है। जाली नोट या सिक्के छापना, तस्करी करने वाले व्यक्ति के साथ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, इन सब की कार्रवाई धारा 113 के तहत ही होती है। इसे आप आसानी से समझ लीजिए। आतंकवाद की मदद करने पर भी जो सजा है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये इसी में है। जो कोई भी आतंकवाद या अपराधी में शामिल है उसमें किसी की मौत की सजा हो जाती है, तो ऐसे अपराधों का पैरोल लाभ के लिए बिना मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो कि 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। किसी अन्य मामले में अपराधी को जेल में दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 5 साल से कम नहीं है, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, ताउम्र जेल। जुर्माना भी लगाया जा सकता है, 5 लाख रुपए से कम इस पर फाइन नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है या जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है, जेल में उसे दंडित किया जाता है और जिसे जेल के कारावास बढ़ाया जाता है, जिसे उम्र भर जेल की बात होती है। इन सारी चीजों का जिक्र धारा 113 में ही की गई है। किसी आतंकवादी कृत्य का अपराधी करने वाला जो अपराधी है उसको जानबूझकर अगर आप आश्रय देते हैं, छिपाते हैं, रखते हैं, तब भी आपको इसके तहत ही सजा मिलेगी। 3 साल से कम की सजा नहीं हो सकती है, जेल होगी और आजीवन कारावास भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह अपराध किसी ऐसे मामलों पर नहीं लागू होगी जिसके अपराधी के पति या पत्नी ने उसे छिपाया या आश्रय दिया हो। मतलब अगर अपराधी है और उसके पत्नी या फिर पति अगर अपराधी है, तो दोनों में से किसी ने छिपाया है तो उसे ऐसा दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो निजी परिवार है। जो कोई किसी ऐसी संपत्ति और धन को पास में रखता है जो आतंकवाद कृत हो
या आतंकवाद से फंड मिला हुआ हो तो उसे भी एक अवधि के लिए जेल में दंडित किया जाएगा। ये सारी चीजों का जिक्र है 113 में। तो जो बीएनएस की धारा 113 है उसको आसानी से हमने कोशिश की कि आपको संक्षिप्त में समझा सकें और उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर समझे होंगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।